अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, पार्ट नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल से h की कीमत मालूम कीजिए। मतलब कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अगर इफ पार्ट नंबर 1 जो है अदद डिजिट 3 कसीर रकमी 2x³ - 3h² + 0x + 9 का 0 हो, मीन्स का फैक्टर हो। इसका पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है कसीर रकमी, इसको पूरा 3 जो है वो डिवाइड करता है। ये हमने मालूम करना है। इसको यूज़ करके हमने h की वैल्यू निकालनी है। वो अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 लिखा है। सबसे पहले पार्ट 1 तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हैं। ये जो पार्ट 3 है इसको बाहर निकाल दिया और जो इसकी क्वेश्चन है 2 - 3h 0 और 9 ये हमने लिख लिए। पहले जो 2 है उसको वैसे का वैसा नीचे हमने लिख लिया। 3 2 × 6, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, प्लस वाली पहले लिखेंगे 6 को और -3h को बाद में। 3 6 × 18, 3 को -3h से मल्टीप्लाई किया -9h, और 18 - 9h में 0 प्लस किया तो वही आंसर सेम आ गया 18 - 9h। 3 को मल्टीप्लाई किया 18 से 54, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया -9h से -27h, 9 और 54 को प्लस किया 63 - 27h आ गया। दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त हमारी क्या है कि ये जो 3 अदद है वो इसको पूरा तकसीम करता है, पूरा उसको तकसीम करता है जिसका रिमाइंडर 0 हो। तो हम इसका रिमाइंडर समझो, ये हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल है। 63 - 27h इक्वल है 0। तो 63 माइनस है तो इधर आके प्लस का हो गया 27h, तो 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 9 7 टाइम्स 63, 9 3 टाइम 27 इक्वल है h। तो h की वैल्यू आ गई 7/3। अब पार्ट नंबर 2, इसमें हमने फिर क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर का अदद 1 कसीर रकमी x³ - 2h² + 0x 11 का 0 हो। मतलब इसको 1 जो है पूरा तकसीम करता है। तो 1 को हमने बाहर लिख लिया, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, सेकंड वाली का x² का कोएफिशिएंट है -2h, और x वाली का कोएफिशिएंट है 0, और 11 जो है वो कांस्टेंट है। सबसे पहले हम 1 को वैसे का वैसे उतार लेंगे नीचे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 की जो मुस्बत वैल्यू है 1 पहले लिखा -2h को बाद में। फिर 1 को 1 - 2h से मल्टीप्लाई किया, 1 - 2h वैसे का वैसे आ गया। 0 में 1 - 2h को ऐड किया तो 1 - 2h में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम आ गई वैल्यू। अब 1 को फिर 1 - 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2h सेम आ गया, और 11 और 1 को ऐड किया तो 12 और -2h साथ आ गया। तो हमारे अब लिख रहा है दी गई शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है हमारी, जो ये 1 है ना इस पॉलिनोमियल को पूरा तकसीम करता है। पूरा तकसीम का मतलब आंसर 0 मस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 के बराबर है उसके मुताबिक, शर्त के मुताबिक। तो ये -2h जो है इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस, तो 12 इक्वल आ गया 2h के। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड 12 2 2 1 2 2 6 टाइम 12, ऐसे आप कर लेंगे। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। अब थर्ड पार्ट है तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। -1 जो है वो कसीर रकमी जो पॉलिनोमियल है 2x³ + 0x² + 5hx - 23 का 0 हो। ये -1 जो है इसको हम लिखेंगे डिवाइजर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और इसका क्वेश्चन 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर x का जो क्वेश्चन 5h और ये -23 लास्ट में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। 2 को वैसे का वैसे हमने नीचे उतार लिया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, इन दोनों को ऐड किया -2 सेम आ गया। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस होता है 2 1 2। फिर हमने 2 पॉजिटिव वैल्यू को पहले और 5h को बाद में, 2 + 5h आ गया दोनों को ऐड करने से। फिर -1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस की थी दोनों माइनस के हो गए, -2 -5। फिर -23 और -2 दोनों को ऐड किया -25 हो गए, प्लस लेकर अलामत दोनों में से कॉमन ले लेंगे माइनस, और -5 है। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। बाकी अगर दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त क्या थी, जो -1 है दी गई जो कसीर रकमी है इसका 0 हो। 0 मतलब पूरा तकसीम करें, उसका आंसर मस्ट 0 होना चाहिए। तो हमारा ये आंसर 0 नहीं, तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेंगे तो ये 0 है। -25 -5h इधर आगे प्लस हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड 5 1 5 5 5 25। तो h की